नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जो भी मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा। हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। हमारा चौथा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। उसमें हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर रहेगा डिस्काउंट का। जो मेरी कंटिन्यूस लेक्चर की सीरीज चल रही थी, ये जो लेक्चर आया है थर्ड वाला प्रॉफिट एंड लॉस का, इसमें थोड़ा डिले हो गया है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। ये आज वाला जो चैप्टर है आपका, ये पूरा डिस्काउंट पे रहेगा आधारित। जो आपका डिस्काउंट छूट रहे, बट्टा जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर है। तो बने रहिए मेरे इस लेक्चर में। सभी को ऐसे ऐसे मेथड इसमें मैं आपको बताऊंगा जो बहुत अप्रोचिंग मेथड है। डायरेक्ट उनको ही आपको अप्रोच करना है एग्जाम में। कितना भी कठिन से कठिन है, आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आपको उसी तरीके से सोल्व करना है सारे क्वेश्चंस। उससे आपको एक सोचने का एक वे मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा। किस तरीके से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में सोच सकते हैं। हम किस तरीके से बिना फॉर्मूला के चीजों को एक चीज से दूसरी चीज में शिफ्ट करेंगे, रेशियो में लेके जाएंगे। कैसे हम परसेंटेज में, एक परसेंटेज से हम प्रॉफिट लॉस एमआरपी डिस्काउंट सब कुछ एसपी वगैरह सब उसी परसेंटेज में लेके चलेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग ही लेक्चर रहेगा आपका। चलिए चलते हैं आगे। देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ डिस्काउंट होता क्या है। एक्चुअली में क्या है, एमआरपी होती है आपकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब हो गया आपका कि अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक है। मतलब इससे इससे अधिक कोई भी दुकानदार आपकी चीज को नहीं बेच सकता। मैक्सिमम वो एमआरपी पे दे सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमआरपी पे आपको चीज दे सकता है, मतलब बेच सकता है। इससे ज्यादा वो नहीं बेच सकता है जितना सेंट्रल को गवर्नमेंट ने अपना निर्धारित किया हुआ है। इसके बाद होता है डिस्काउंट। जो भी आपको डिस्काउंट मिलती है वो हमेशा एमआरपी के ऊपर ही मिलती है। डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर मिलती है? डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर ही दिया जाता है। ठीक है। अब देखो, अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज बिना डिस्काउंट दिए एमआरपी पर ही बेच दी, समझना ध्यान से। अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज बिना डिस्काउंट दिए एमआरपी के ऊपर ही बेच दी, तो यहाँ सीधा सीधा जो रहेगा ना उसका, वो सीधा सीधा उसका प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है। एसपी पर तो बेचेगा ही वो। ठीक है। एमआरपी के बाद उसने डिस्काउंट दिया चीज को ऊपर, उसके बाद उसने उस चीज को सेल कर दिया, मतलब उस चीज को उसने बेच दिया। तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट तो होगा ही होगा। ठीक है। कोई भी चीज आपकी सीपी है, उसको उसने प्रॉफिट पे एक्सपी में बेचा, या आपको उसने चीज बेच दी। लेकिन इसके पहले जो प्रोसेस चला उसका, एमआरपी एमआरपी के ऊपर उसने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट के बाद उसने ये चीज बेची। यहाँ देखो आप, सीपी उसने प्रॉफिट में कोई चीज बेची, तो एसपी निकल के आया आपका। ठीक, जो हम पहले से करते हुए हैं, है ना। किसी ने एक चीज 5% प्रॉफिट में बेच दी, तो उसको उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ये हम यहाँ से बच अभी जो हमने 2 लेक्चर पढ़े हैं वहां ये सब चीज हम सीख के आए। अब यहाँ पे देखो, आप कोई चीज एमआरपी पे है, उसने उसे किसी डिस्काउंट में बेचा। ठीक है। किसी डिस्काउंट में बेचा तो वो उसका एसपी हो गया। डिस्काउंट के बाद ही वो उसको बेचेगा तो उसका एसपी हो गया। ठीक, आया समझ में आपको? मतलब आपको क्या चीज याद रखनी है कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी के ऊपर ही दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी के ऊपर ही दिया जाता है। और डिस्काउंट देने के बाद उस चीज को बेच दिया जाता है। ठीक। और हमने क्या पढ़ा था पहले, कोई चीज खरीदी है सीपी में, उसको हमने प्रॉफिट अर्न किया उसके ऊपर, फिर हमने उसको बेच दिया। दोनों चीज समझ में है ना? जा कहाँ रहे हैं हम दोनों? एक ही रास्ते पे जा रहे हैं। किस पे? एसपी के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप एक तरह से इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लो कि हमने एमआरपी पे के ऊपर डिस्काउंट दिया तो हम उसको सेल करेंगे, या फिर जो हम सीखते हैं, कॉस्ट प्राइस पे हमने कोई चीज खरीदी, उस पे प्रॉफिट अर्न किया, फिर हम उसको सेल करेंगे। मतलब कि हम
यहाँ से एक चीज सीख के जा रहे हैं इस वाले स्लाइड से, कि हम उस चीज को अगर एसपी पे लेके आ रहे हैं ना, तो हमारे पास कंपेयर करने के लिए क्या चीज मिलेगी हमको? एसपी। एसपी एक ऐसी चीज है जिस पे ही हम किसी वस्तु को कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी एसपी पे आए हम, यहाँ से भी हम एसपी पे आए, इसीलिए हम क्या करते हैं, एसपी को ही कंपेयर करेंगे। इस लाइन को आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट समझ कर अपने पास नोट कर लिए, कि हम हमेशा कंपेयर किस में करेंगे? एसपी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है एसपी, यही एक एसपी ऐसी जगह है कि जो आप पर एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट देने के बाद में चीज मिलती है, और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट अर्न करने के बाद या सेलिंग करने के बाद में हम उसको बेचते हैं। ठीक, चलते हैं आगे, क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आएगी। क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का एमआरपी 150 रुपीज है, एक सेल्समैन 20% का डिस्काउंट देता है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस ज्ञात करो। ठीक, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। एमआरपी है उसकी कितनी, एमआरपी कितना है उसका दिया हुआ है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एमआरपी कितना है उसका? 150। उस पर डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट हो गया आपका 20%। मैंने क्या बताया अभी आपको, ऊपर से हम नीचे चले तो किसी वस्तु एमआरपी अधिकतर प्राइस होती है, उसके ऊपर हम डिस्काउंट देते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। ठीक है, उसने भी यही पूछा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस ज्ञात। ठीक, सेलिंग प्राइस, देखो क्या बताया मैंने आपको, जो हम अब तक करते हुए आए हैं, क्या करते हुए आए हैं, क्या हमने अभी 2 लेक्चर में सीखा, बहुत अच्छा अच्छा जो कॉन्सेप्ट मेरा रामबाण था, मैं उसी को वापस से लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। वो एक रामबाण जो हमने परसेंटेज में उसी फॉर्मूले पे सब काम किया है, तो यहाँ पर भी हम उसी फॉर्मूले के ऊपर चल रहे हैं। देखिए, हमने क्या किया था अभी तक, हम क्या सीखते हैं भाई, कॉस्ट प्राइस 100% होती है, उस पे हम परसेंटेज कुछ अर्न करते हैं, तो हम उसको सेल करते हैं, वो हो जाता है आपका X% प्लस 100% प्लस X%। ठीक है, या फिर अगर लॉस होता है तो हम यहाँ पे 100 माइनस X% कर देते हैं। ठीक? अब एमआरपी में क्या होता है, देखो, एमआरपी एमआरपी में माना कि एमआरपी उसका अधिकतम मूल्य कितना है? 100%। तो हमने उस पर क्या किया? डिस्काउंट किया। डिस्काउंट करने के बाद में चीज कितनी हुई? सपोज X% का हमने डिस्काउंट किया, हम उसके बाद उसको क्या करेंगे? सेल करेंगे। सेल करने के बाद चीज कितने में बिकेगी? 100% माइनस X%। ठीक है, ये 1 और एक ये 2, दोनों चीज एक ही जगह जाके मिल रही है, वो कहाँ पे? सेलिंग प्राइस के ऊपर, ये भी सेलिंग प्राइस के ऊपर। है ना समझ में? इसलिए मैंने आपको बोला था हमेशा हम कंपेरिजन सेलिंग प्राइस का करते हैं। अब देखो यहाँ पे, एमआरपी 150, डिस्काउंट 20। मैंने क्या बोला आपको, डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है? एमआरपी के ऊपर। तो एमआरपी के ऊपर 20% का डिस्काउंट, मतलब 150 रुपए पे 20% का डिस्काउंट, कितना हो गया? सिंपल, 30 रुपए। मतलब कि 150 रुपए की चीज है, उसमें से आपने 30 रुपए उसके छूट दे दी, तो आप कितने में बेच रहे हो उसको? 150 माइनस 30, मतलब के 120 रुपए में उसको आप क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। ठीक है, आया समझ में? या फिर आप जो इस ये तरीका है, इसके ऊपर आप जाओ तो एमआरपी कितना है? 100%। डिस्काउंट कितना है? 20%। एसपी कितना है आपका? 80%। ठीक है, अब देखो, हमने जो 100% माना है, एमआरपी 100, वो किसके बराबर है? 150 रुपए के। आपको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 80%। 80% निकालना है, सिंपल, 150, तो 1% कितना हो जाएगा यहाँ पे? 150 बटा 100। 80% बराबर 150 बटा 100 इंटू 80। ठीक, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 80 यहाँ पे काटा आपने 2 जीरो से, 2 जीरो, ये कितना? 120 रुपये। क्या आंसर आएगा आपका? सिंपल, 120 रुपये। चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 80 रुपए है,
10% की छूट देने के बाद भी दुकानदार 12.5% का लाभ कमाता है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करो। समझ में आ रही है आपको बात? मतलब कि कॉस्ट प्राइस, इसके ऊपर आपने प्रॉफिट कमाया, तो आप उसको सेलिंग प्राइस लेके आए। अगर सपोज एमआरपी आपकी कोई है, उसके आप पर आपने डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो आप उसको सेल कर रहे हो। मतलब आया ना वही जो मैं आपको बताया था, कंपैरिजन हमेशा सेलिंग प्राइस का करना है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया आपको? 800। प्रॉफिट कितना कमाया उसने? 12.5%। डिस्काउंट कितना दिया उसने? 10%। आपके पास एमआरपी क्या करना है? सेलिंग प्राइस आपके पास है, ठीक। अब देखो, यहां से आप या तो क्या करो, 800 का 12.5% निकालो, तो आप सेलिंग प्राइस आ जाओगे। फिर एमआरपी में से 10% कम करोगे डिस्काउंट, तो आप सेलिंग प्राइस आ जाओगे। इसके एमआरपी के से सेलिंग प्राइस लेके आओ और कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस लेके आओ, फिर दोनों को आप कंपेयर करोगे, ठीक। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? हमें एक तरीके से रिजल्ट निकल के आया हमारे पास कि हमें कंपेयर क्या करना है? सेलिंग प्राइस करना है। और सेलिंग प्राइस कैसे कंपेयर होगी? सेलिंग प्राइस कंपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कंपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका है आपके पास। आप क्या करो, एमआरपी का, ठीक है, आप आप क्या करोगे, एमआरपी का एमआरपी का एमआरपी का सेलिंग प्राइस कंपेयर करोगे और कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस कंपेयर करोगे, ठीक। अब एमआरपी आपको निकालना है, तो एमआरपी का 10% की, एमआरपी पे 10% की छूट थी, मतलब एमआरपी का 90%, एमआरपी का 90% क्या निकल के आएगा आपका? सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट प्राइस का 12.5% लाभ, मतलब 112.5%, ये किसके निकल के आएगा? ये भी आपका सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। आया समझ में क्या बोल रहा हूँ, चाहता हूँ मैं आपको? तो ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस दोनों बराबर होगा। इसका मतलब इसका मतलब कि एमआरपी का 90% किसके बराबर होगा? कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 800 रुपीज। इसका कितना? 112 112.5% के, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट प्राइस का 12.5 पर 112.5% किसके बराबर होगा? एमआरपी के 90% के बराबर। अब यहाँ से एमआरपी का 90% परसेंटेज से परसेंटेज गया, यहाँ पे क्या बचा? एमआरपी इंटू 90, ये परसेंटेज से परसेंटेज गया, ये आपका कितना बचा है? 80 इंटू 112, 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका इससे काट दिया हमने इसको, 9 से इसको काट दिया हमने, 9 से कितने पर गया? 9 12 108, 45, 9 पंजे 45, है ना। तो एमआरपी कितना निकल के आया आपका? सिंपल यहाँ पे 8 इंटू 125, मतलब 1000 रुपए। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या सबसे बेस्ट मेथड लगाया मैंने यहाँ पे। आपको समझाया समझाया भी है कि हमको या तो कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस या फिर एमआरपी का सेलिंग प्राइस, ये दोनों चीज हमेशा एसपी के ऊपर आके ये बराबर होगी। तो एमआरपी का के ऊपर हमने डिस्काउंट दिया, तो उसको माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस जाएगा। कॉस्ट प्राइस में हमने प्रॉफिट कमाया, उसको फिर बेचा, तो ये बेचना और ये बेचना दोनों सेलिंग प्राइस बराबर हो गए। इसलिए एमआरपी का 90% निकालो या फिर कॉस्ट प्राइस का 112.5% निकालो, दोनों बराबर ही होगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आएगा ये चीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं हो सकता। आपको एग्जाम में आपको सिंपल ये लाइन लिखनी है और कुछ नहीं लिखनी, क्वेश्चन पढ़ना है और सीधा आपको एग्जाम में बस ये वाली लाइन लिखनी है। बस एक, दो, तीसरी स्टेप में आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 12% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। जस्ट मैं आपको बता के निपटा हूं। क्या बोला मैंने? एमआरपी के ऊपर आप छूट दे रहे हो तो आप सेलिंग प्राइस के ऊपर आ रहे हो, या फिर कॉस्ट प्राइस से आप कुछ चीज बेच रहे हो तो भी आप सेलिंग प्राइस के ऊपर जा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देने के बाद में आप सेलिंग प्राइस पे आओगे, और कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट कमाने के बाद में आप सेलिंग प्राइस पे आओगे, तो दोनों विक्रय मूल्य एक ही हुए, है ना? आप एमआरपी से डिस्काउंट से आ रहे हो, ऊपर से आप नीचे आ रहे हो, और नीचे से आप ऊपर जा रहे हो। ठीक है, एक ही जगह आप मिल रहे हो, कहाँ? सेलिंग प्राइस पे। क्या बताया मैंने आपको जस्ट पहले? मतलब कि एमआरपी का एमआरपी का एमआरपी का जो डिस्काउंट दिया आपने, है ना, कितना? 10% छूट दी तो कितना बचा आपका? 90%। ये किसके बराबर होगा? कॉस्ट प्राइस का 12% लाभ कमा रहा है, मतलब 100 रुपए पे 12%, मतलब 112% के बराबर। आया समझ में? ये क्या है आपका? ये एसपी, और ये भी क्या है आपका? एसपी। दोनों एसपी बराबर है। एमआरपी का 90% और कॉस्ट प्राइस का 112%। ठीक है, ये कितना हो गया? आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो सीपी यहाँ रखा। का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, मतलब एमआरपी इंटू 90%, से परसेंटेज गया, तो सीपी इंटू 112। सीपी अपॉन एमआरपी यहाँ आ गया, यहाँ क्या बचा? 90 अपॉन 112। ठीक है, काट दिया इसको हमने। दो से काटा इसको 45, दो से काटा इसको 56 दूनी 12। ठीक है, तो ये क्या निकल के आपका? सीपी अपॉन एमआरपी। ये कितना निकल के आया? 45/56। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। क्या सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया? इससे बेस्ट नहीं हो सकता। बहुत 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 शॉर्ट में जो तरीका है वो आपको बताया, और जो अप्रोचिंग मेथड है वो भी इतना जबरदस्त अप्रोचिंग मेथड है कि इससे जो वाइड वैरायटी में आप जो सोच सकते हो ना, वो सीधा मैं आपको वहां अप्रोच लेके गया हूँ, आपकी सोच पे वहां अप्रोचिंग लेके गया। ठीक है, आपको इसी वे में आगे बढ़ना है, इससे शॉर्ट कोई तरीका नहीं हो सकता। आप कितने भी बड़े से बड़े एग्जाम में जाओगे, तो वहां पर भी आपको इस तरीके से सोल्व करोगे तो काफी आप 2 स्टेप में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि 12% की छूट देने के बाद और के बाद भी 32% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए? ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए? क्या बोला मैंने आपको? भाई एमआरपी के ऊपर आप डिस्काउंट दोगे तो आप क्या बोलोगे? आप कहाँ आ रहे हो? एसपी में आ रहे हो। या फिर कॉस्ट प्राइस से आप लाभ कमा रहे हो, तब भी आप उसको सेल कर रहे हो। दोनों चीज कहाँ के मिल रही है? सेलिंग प्राइस के ऊपर। एक ही अप्रोचिंग मेथड लगा रहा हूं मैं, देखो बार बार आपको बता रहा हूँ, फिर से आप समझिए इसको। एमआरपी पे आपने डिस्काउंट दिया, इसका मतलब आपने उसको बेच दिया। ये आपका, ये आपने बेचा। अब, या फिर आप इसको ऐसे कह लो कि आपने कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कमाया, फिर आपने उसको बेचा, तो दोनों का बेचना उस वस्तु के लिए एक ही चीज है ना। सेलिंग प्राइस पे आके मिल रही है वो चीज आपकी। तो आपने क्या किया यहाँ पे? वापस से क्या बोला मैंने आपको? 12% छूट दें 32 लाख वाले के लिए दुकानदार को वस्तु लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, है ना? क्या बोला मैंने? 12% की छूट दी, मतलब एमआरपी का आपने 88% निकाला। ये किसके बराबर रहेगा? ये रहेगा कॉस्ट प्राइस के 132% के बराबर। बराबर, 12% छूट दी, मतलब 100 में से 12 गया तो इतना कम हो गया ना, 88। मतलब 100 रुपए की चीज को आपने 12% कम में बेचा, मतलब 88 में ही बेचा। ठीक, 100 रुपए की चीज को आपने 12% की छूट दी, मतलब 88% में बेचा, और 100 रुपए की चीज को अगर आपने खरीदा होगा, पोस्ट प्राइस में कोई चीज होगी, तो उस पे आपने 32% लाभ कमाया, तो 132% में उसको आपने बेचा होगा। ये क्या आपका? एसपी। ये भी क्या हो गया आपका? एसपी। तो एमआरपी
बटा सीपी, ये कितना हो गया आपका? 132 बटा 88, परसेंट से परसेंटेज क्लियर दोनों तरफ। ठीक। तो यह आई थिंक कट जाएगा ये आपका, 11 से कट जाएगा, 11 से कट गया, 8 बार 11 से 11 11, मतलब कि 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, मतलब 2 रुपए की चीज पे आपने पोस्ट प्राइस 2 रुपए है, एमआरपी उसका 3 रुपए। ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। सीपी का मतलब क्या है आपका? सीपी हो गया आपका क्या? लागत मूल्य। और एमआरपी, अंकित मूल्य कितना है? 3 रुपए। मतलब, 2 रुपए की चीज पे आपने एमआरपी कितनी की? 3। मतलब कि कितना बढ़ा दिया सीधा? कितना बढ़ाया आपने सीधा? 2 रुपए का 3 रुपए कर दे तो 50% बढ़ा दिया ना। कितना हो जाएगा? 2 में से 3 गए तो 1/2 इंटू, मतलब सीधा आपने 50% उसका मूल्य ज्यादा अंकित कर दिया। इससे लागत मूल्य से, पोस्ट प्राइस से आपने कितना ज्यादा लग कर दिया? एक बढ़ा के 50% अधिक अंकित कर दिया। ठीक। क्या आंसर है आपका? आपका 50%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, एक ही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन है आपका, एक पंखे का सूची मूल्य, मतलब जो एमआरपी लिस्टेड प्राइस है वो 1500 रुपए। लिस्टेड प्राइस पर 20% की डिस्काउंट दिया जाता है। किसी ग्राहक को कितनी एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाए कि उसका जो वास्तविक मूल्य है, मतलब जो जब उसको बेचा जा रहा है तो वो 1104 रुपए आ जाए। ठीक है। पंखे का मतलब क्या है आपके? जो एमआरपी है वो आपकी दे रखी है कितना? 1500। डिस्काउंट कितना दिया उसने? 20%। 1500 का 20%, एक 10%, 150, तो 20% कितना हुआ? 300। मतलब कितना? 300 रुपये आपका डिस्काउंट। तो मतलब आपने उसको कितने में बेचा होगा? सीधी सी बात है, कितने बेचोगे आप उसको? 300 कम कर दो, मतलब 1200 रुपये में। अब वो बोल रहे हैं कि 1200 रुपये में आपने उसको पहला जब डिस्काउंट दिया ना, तो आपने उसको 1200 रुपये में बेचने की सोची। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये जो प्राइस है ना 1200, ये 1200 की जगह कितनी आ जाए? 1104 रुपये आ जाए। ठीक है। अभी मतलब और डिस्काउंट देना पड़ेगा, तभी तो ये तभी तो ये चीज आपकी 1104 रुपये आएगी। कितना देना पड़ेगा? अब जो हम डिस्काउंट निकालेंगे, इससे इतना भाव कम करना पड़ेगा आपको, है ना। 1200 पे 1104 ही रखना है, तो मतलब कितना रुपए कम करना पड़ेगा? कितना? 96 रुपीज कम करना पड़ेगा। 96 रुपीज कम करना पड़ेगा, मतलब 96 रुपीज की छूट देनी पड़ेगी आपको। 96 रुपीज की आपको क्या देनी पड़ेगी? छूट देनी पड़ेगी। अगर 96 रुपीज की छूट दोगे आप, तो परसेंटेज में निकालना है आपको छूट को। तो छूट परसेंटेज मतलब डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा? छूट कितनी है आपकी? 96। किस पे दे रहे हो आप? 120 रुपये, 11200, 1200 रुपये। इसके ऊपर ही दोगे ना आप दूसरा डिस्काउंट। इसके ऊपर तो पहला डिस्काउंट दिया आपने, दूसरा डिस्काउंट 1200 पे दोगे। 96 इंटू 1200 इंटू 100, कितना बचा ये? दो दो जीरो, ये कितने हो गए? 8। मतलब कि अब आपको कितनी छूट देनी पड़ेगी? 8% की आपको फिर दोबारा से छूट देनी पड़ेगी। 8% की आपको फिर दोबारा से छूट देनी पड़ेगी, तब जाके उसका प्राइस कितना जाएगा? 1104 रुपए। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को संचित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त कर सकते है ना। जो उसकी एमआरपी है उससे 30% कम प्राइस में खरीद रहा है वो फिर। और जो उसका लागत मूल्य है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है, उसके ऊपर वो 20% का लाभ कमा रहा है और 8750 रुपये में बेच देता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है। सबसे पहला जो मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जो मेथड मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। आप, मैंने बोला भी था कि आप सोच नहीं सकते उस फॉर्मूला को मैं कहाँ कहाँ यूज करूंगा। ठीक है। मैंने बोला था ना आपको कि ये एक ऐसा फॉर्मूला है
जिसको मैं परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, इसके अलावा एसआई में, सीआई में, इसके अलावा रेशियो में, और भी एवरेज में, बहुत जगह यूज करूंगा उस फॉर्मूला को। बोला था मैंने आपको, तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे भी लगाने वाला हूँ। देखो, जब भी सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात आती है, जब भी सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात आती है, ठीक, उस केस में हम उस फॉर्मूले को लगाते हैं। अब आई होप आपको सबको पता चले गया होगा उस चीज के बारे में। देखो, अंकित मूल्य पे आपने डिस्काउंट दिया और लागत मूल्य पे आपने 25% का लाभ कमाया, है ना। इसका मतलब फाइनल आपकी कुछ परसेंटेज वेरिएशन हुआ होगा। फाइनल परसेंटेज वेरिएशन हुआ होगा आपका, हुआ होगा ना। मतलब आप किसी चीज का भाव 30% कम कर रहे हो, तो उसका भाव, फिर आप उसमें से 25% का प्रॉफिट भी कमा रहे हो। इसका मतलब आप कुछ प्राइस का वेरिएशन कर रहे हो, परसेंटेज में कुछ वेरिएशन हो रहा होगा उसका, हो रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखो, इसको मैं जो फर्स्ट तरीका है आपका, उससे सोल्व करता हूँ। जब भी सक्सेसिव इंक्रीमेंट की डिक्रीमेंट की बात आएगी, वो देखा। देखो, डिस्काउंट का मैंने आपको बोला, जो चीज माइनस में होती है, z बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100। डिस्काउंट को हम लेते हैं किसमें, माइनस में। प्रॉफिट को लेते हैं हम किसमें, प्लस में। ठीक है। अब देखो डिस्काउंट कितना है, यहाँ पे देखो फाइनल जो रिजल्ट आएगा आपका, वो देखो ये कितना है आपका, z बराबर, अब निकालेंगे हम, 30% की छूट दे रहा है, माइनस का 30। लाभ कितना कमा रहा है, 25 का, प्लस का 25। ठीक है, प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस दोनों गुणा होके क्या होगा यहाँ पे, माइनस का। ठीक है, माइनस का 30 × 25 बटा 100। ये कितना आ गया, माइनस का 5, माइनस का, इससे ये कट गया, 5 से सीधा 25 से काटो इसको 4 बार, और 4 से इसको काट दो सिंपल, 4 × 7 = 5 बार, मतलब कि माइनस का 12.5%। फाइनल प्राइस वेरिएशन कितना आएगा आपका, 12.5% का। इसमें स्टार्टिंग में जो आपकी चीज होगी 100% वाली, एमआरपी, जो 100% मैंने एमआरपी मानी है, उसमें फाइनल प्राइस का वेरिएशन कितना आएगा, 12.5%। ठीक है, मतलब कि उसका एक्चुअल में जो भाव कम होगा ना, वो 12.5% कम हो जाएगा। अब भाव कम होने के बाद में, उसकी वैल्यू कम होने के बाद में आप उसको बेच दोगे। ठीक है, मतलब 100 रुपए की कोई चीज है आपकी, उसको आपने 12.5% कम किया, तो मतलब कितने की पड़ी वो आपकी, 87.5% की पड़ी ना। और ये आपका क्या है, एसपी। तो मतलब जो 87.5% एमआरपी, इस केस में मैंने क्या माना है, 100%। ठीक है, 87.5% जो आपका प्राइस है, वो वास्तव में सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है आपका, 8,750। क्या निकालना है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है हमारा, 100%। हम उसी चीज पे चल रहे हैं ना, इसलिए 100%। तो मतलब कि अंकित मूल्य 100% है, तो आपने यहाँ पे क्या निकाला, 100%। ये कितना देगा, 8750 बटा 87.5 परसेंटेज। ये भी परसेंटेज है, ये 100% इधर मल्टीप्लाई होगा तो परसेंटेज रहेगा, इंटू 100। आपने इसको काट दिया सिंपल, कितनी बार, 1 0 और ये 0। कितना प्राइस है आपका, सिंपल 10,000 रुपए। ठीक है, फर्स्ट तरीका जो मैंने आपको बताया, एमआरपी कितना निकल गया है आपका, 10,000 रुपए। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे तरीके पे, इसी में हम सेकंड तरीका देखते हैं। सेकंड तरीका देखना, सेकंड तरीके में क्या है, देखो क्वेश्चन को आप एक ध्यान रखना कि 30% के डिस्काउंट दे रहा है, और लागत मूल्य पे 25% का लाभ कमा रहा है। लागत मूल्य पे 25% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, चलते हैं। देखो सेकंड तरीका है इसका,
सेकंड तरीका है इसका, एक तीसरा तरीका भी बताऊंगा मैं आपको, पहले दूसरा तरीका बताते हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई डिस्काउंट है, वो कितना दे रहा है, 30%। डिस्काउंट 30% मतलब 30/100, मतलब 3/10। अब डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर देते हैं, एमआरपी के ऊपर। मतलब 3 अगर डिस्काउंट है तो ये क्या है इसका, डिस्काउंट है, तो ये क्या हो जाएगी उसकी, एमआरपी। एमआरपी 10 रुपए उसका अंकित मूल्य है, उसमें आपने 3 रुपए डिस्काउंट दे दिया, मतलब आपने उसको कितना क्या कर दिया, सेल। तो सेल कितने में करोगे, 7 में। एमआरपी कितनी हो जाएगी आपकी, 10। मतलब 10 रुपए की चीज को आप 7 रुपए में बेच रहे हो, तो छूट कितने की दे रहे हो आप, 3 रुपए की। या फिर इसको ऐसे बता लो, ऐसे सोच सकते हो कि 30% मतलब 3 रुपए की छूट दे रहे हो आप 10 रुपए एमआरपी वाली चीज के ऊपर। 10 रुपए की चीज के ऊपर 3 रुपए की छूट दी, तो आप बेच कितने में उसको, 7 रुपए में। ठीक। और जो आप 7 रुपए बेच रहे हो, तो ये उसका क्या है, 30% की छूट पे खरीद रहे हो। बोला ना, वो 30% की छूट पे खरीदता है, तो ये जो एसपी रहेगा 7, ये उसका क्या हो जाएगा, सीपी। अब वो बोल रहा है कि जो सीपी है, पोस्ट प्राइस के ऊपर वो क्या कर रहा है, पोस्ट प्राइस के ऊपर 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, कमाकर बेचता है। ठीक है। पोस्ट प्राइस के ऊपर 25% का प्रॉफिट कमाकर वो बेचता है, कितने में, 8,750 रुपए में। तो 7 रुपए की चीज है, इसका पर 25% प्रॉफिट कमा रहा है वो। मतलब बोला तो 7 रुपए की चीज पे ऊपर कितना, 1/7 रुपए की चीज के ऊपर 1/4। 7 रुपए की चीज के ऊपर 1/4 प्रॉफिट कमा रहा है वो। मतलब कि फाइनल प्राइस होगी 7 रुपए, उसकी, उसने खरीदा वो, प्लस 7/4 रुपए उसका क्या, लाभ। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस। और ये सेलिंग प्राइस कितना है आपका, 8,750 रुपए। इसको जोड़ा आपने, 728 और 7 कितना, मतलब कि 35/4 टोटल में, ये किसके बराबर है, 8,750 रुपए के। आपको क्या निकालना है, आपको एमआरपी निकालनी है। एमआरपी क्या है आपके पास, देखो ये एमआरपी कितना है आपका, 10। एमआरपी कितना है, 10। मतलब आपको 35/4 की वैल्यू दे रखी है, आपको निकालनी क्या है, 10 रुपए की वैल्यू। 35/4 बराबर ये, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 8,750 बटा 8,750 बटा 35/4, 4 ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, 10। तो 10 बराबर क्या है, 8,750 बटा 35 × 4 × 10। ठीक है, काट दिया इसको हमने, 7 से कट जाएगा ये, 7 से कितने बार, 5, 7 से 1, 14, 7 दूनी 14, 7, 2, 17, 33, 5, 0, 1, 2, 5, 0। 5 से फिर काटा इसको अपने, 2, 5, 0। ये कितना हो जाएगा आपका, सिंपल। 10 क्या निकल गया आपका, 10। 250 को 4 से किया तो 1,000, 1,000 को 10 से किया तो 10,000। मतलब कि जो एमआरपी है आपका, वो कितना निकल के आएगा यहाँ से आपका, 10,000। आया समझ में आपको। देखो इसी में ही अब हम इसको एक परसेंटेज वाले तरीके से भी कर लेते हैं एक बार, ताकि आपका और डाउट क्लियर हो जाए। परसेंटेज में आपको बताता हूँ, सिंपल परसेंटेज, उससे भी कर लेते हैं इसको। मैं आपको बटे में लेके गया, देखो आपका जो परसेंटेज वाला तरीका, उस पे चलते हैं। परसेंटेज वाले तरीके पे देखो, क्या बोला मैंने, एमआरपी हमेशा आपको, जैसे ये केस है ना, तो हमेशा 100% लेके चलिए। एमआरपी पे आपने डिस्काउंट दिया, कितना दिया भाई साहब, 10% डिस्काउंट दिया, तो आप उसको क्या करोगे फिर, सेल। सेल कितने में कर रहे हो आप उसको, 70% में। अब जो ये आपका सेल है 70%, आप उसको 30% की दर पे, कोई आपने मैंने आपको चीज बेची, तो आपने उसको 70% में खरीद ली, जिस पे अंकित मूल्य 100% था। उसने आपको 30% के डिस्काउंट पे वो चीज बेची, तो आपने उसको 70% में खरीदी। मतलब वो उसका बेचना आपका क्या होगा, खरीदना। मतलब आपका तो वो चीज क्या होगी आपके लिए, क्रय मूल्य। ठीक है। तो आपका जो सीपी है, आपका जो सीपी है, वो एक्चुअल में कितना है,
70%। मैंने जो आपको बताया था ना वो परसेंटेज में, वोटिंग बेस्ड क्वेश्चन, इतने इनवैलिड हो जाते हैं तो इतने बचते हैं, तो वही चीज लगाया मैंने। एमआरपी 100% थी, डिस्काउंट 30% निकाल लिया, 70% बचा। अब 70% जो आपका उसने बेचा है तो वही आपका क्या होगा, क्रय मूल्य। मतलब एक्चुअल में देखा जाए आपका क्रय मूल्य कितना है, 70%। ठीक है, 70% आपका क्रय मूल्य है। अब वो बोल रहा है कि आपने 70% में वो चीज अगर खरीदी है तो उसके ऊपर भी उसने क्या किया, 25% लाभ कमा करके 8,750 में बेचा उसको। मतलब 70% पे, 70% के ऊपर उसने कितना कमाया लाभ, 70 का 1/4। 25% बोले तो 1/4, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 70 का 1/4 निकाला आपने यहाँ पे, तो 70% प्लस 35 डिवाइड किया तो 70 का 4 से डिवाइड किया तो 35/2, 35/2 मतलब 37, 17.5%। ठीक है, एक्चुअल में ये कितना निकल आएगा, 17, 70 और 17, 87.5, मतलब कि 87.5। मतलब कि अगर आपने वो चीज 70% में खरीदी डिस्काउंट के बाद, तो आपने उसको एक्चुअल में बेचा कितने में, वो निकल के आया यहाँ से। आपने उसको बेचा कितने में, 87.5%। मतलब उसकी एमआरपी थी 100%, डिस्काउंट लिया 30% का, आपने उसको खरीदा कितने में, 70% में। फिर आपने उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कितना कमाया आपने उसके ऊपर, प्रॉफिट कमाया कितना, 25% का। 25% का प्रॉफिट कमाने के बाद में आपने उसको कितने में बेचा, 87.5। यहाँ पे भी आपने, उसने यहाँ पे उसने बेचा था, आपने खरीदा था, इसलिए ये 70% था आपका सीपी हो गया। सीपी के ऊपर प्रॉफिट कमा के आपने कितने में बेचा सर, 87.5% में। ठीक है, अब भाई जो आपने बेची है वो चीज 87.5%, ये किसके बराबर है, 8,750 रुपए के। आपको क्या निकालना है, एमआरपी। एमआरपी कितने है हमारा, 100%, तो आपने क्या निकालना है यहाँ से, सिंपल 100%। वो कितना निकल के आएगा, 8,750 बटे 87.5% इंटू 100। ठीक, आपने इसको काटा यहाँ से, ये कितनी बार कट जाएगा, 100, कितना, 10,000। तो मतलब आपकी जो एमआरपी है वो कितनी एमआरपी है, 10,000। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 70% निकाल दो, इसका सेलिंग प्राइस निकाल दो, 87.50 निकाल दो। ठीक, आया समझ में। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से चीज समझ में आई होगी। मैंने, ये सबसे टफ क्वेश्चन था, इसके मैंने आपको जिन 3 तरीकों से आप सोल्व कर सकते हो वो तीनों तरीके आपको बता दिए। आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आप अप्लाई करो। आप इसको भट्टा में लेके जाओगे तो भट्टा में आपको पता होना चाहिए कि अगर डिस्काउंट करो, डिस्काउंट का मतलब जो भी होता है, उसके जो 15% डिस्काउंट दिया है तो 15/100 लिखोगे तो नीचे का क्या हो जाएगा आपका एमआरपी, ऊपर का डिस्काउंट। अब एमआरपी में से आप डिस्काउंट घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। उस बंदे ने जो सेल किया है वो आपने खरीदा होगा, उसी क्रम में आप उसको आगे बढ़ने दो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक रिटेलर ने होलसेलर से 400 रुपए प्रति रेडियो की दर से रेडियो खरीदे। 400 रुपए प्रति रेडियो की दर से रेडियो खरीदे। अब देखो सीपी कितना है आपका, सीपी आ गया आपका यहाँ पे कितना, सीपी आ गया सिंपल सा कितना, 400 रुपए। ठीक, उसने प्रत्येक रेडियो पर 30% अधिक मूल्य बढ़ा करके अंकित किया और बेचते समय 8% की छूट प्रदान की। ठीक है, मतलब जो दुकानदार है वो थोड़ा डेढ़ सियाना है, उसने क्या किया भाई, 400 रुपए की दर से रेडियो खरीदे, 30% अधिक मूल्य बढ़ा करके अंकित किया। 400 का 30%, 400 का 10% कितना, सिंपल 40 रुपए। 30% कितना हो जाएगा, 40 को 3 से गुना कर दो, 120 रुपए। ठीक है, बस 400 का, सिंपल सी बात है, 400 का 10% कितना होता है, 40 रुपए। तो 30%, सिंपल इसका 3 गुना, कितना, 120 रुपए। मतलब कि जो उसने आ, मूल्य बढ़ाया,
मूल्य बढ़ाया, वो कितना? 30%। 40, 400 रुपये का 30% बढ़ाया, तो जो उसको एमआरपी है वो एमआरपी कितनी रहेगी? 400 प्लस 120, मतलब के 520 रुपये। ठीक है। अब उसने बेचते समय 8% की छूट दी। अब देखो यहाँ पे दिखावा करने के लिए एमआरपी के ऊपर क्या दे रहा है वो? डिस्काउंट। वो भी कितना? केवल 8% की। ठीक है, 8% का डिस्काउंट दिया। फिर उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत क्या आ जाएगा आपको? सिंपल सी बात है, पहले 520 पे 8% की छूट दो आप। 520 रुपए के ऊपर आपने 8% की छूट दी, कितना जाएगा आपका निकल गया? सिंपल, 520 इंटू 8/100। 2 से कितना कट गया? 26। 2 से बावन, दुनिया 26 दूनी 52, 104। 104 कर लेते 208। ठीक है, 8 से कटा 208, तो मतलब कि 208 बटे 520, 5.6 रुपए। मतलब 520 रुपए में से उसने 41.6 रुपए कम कर दिए। 41.6 रुपए कम किए उसने, मतलब छूट, छूट कितने की थी? 41.6 रुपए की। अब वो बेचेगा कितने? बेचेगा 520 - 41.6। 520 - 41.6 कितना पड़ेगा? 478.4 रुपए में। तो बोल रहे हैं कि उसका लाभ परसेंट याद करो। अब देखो उसने खरीदा कितने में? 400 रुपए में। अब फाइनल बेचा कितने में? 478.4। ठीक। तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 78.4। कितने में से? 400 में से प्रॉफिट निकालना है। 100% काट दे इसको। 19, इसको डिवाइड, 4 से इसको डिवाइड किया, 76.24, 19.66% लाभ। कितना है? 19.6% प्रॉफिट उसको कमाया उसने। आया समझ में आपको? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका, यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है, तो वस्तु पर 20% का लाभ, उससे छूट का परसेंटेज याद करो। देखो वो बोल रहा है, जो किसी चीज का सीपी है ना, वो एमआरपी का 5/9 है। सीपी एमआरपी का 5/9 है। ठीक, तो सीपी बटा एमआरपी 5/, सीपी बटा एमआरपी 5/9। ये आपके पास एक सिंपल सी इक्वेशन आई है, जिसका अभी तक कोई वजूद नहीं है, लेकिन अब बनेगा। प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो? 20% कमा रहा है। प्रॉफिट हमेशा पोस्ट प्राइस पे गिना जाएगा, तो मतलब कि 1/5। प्रॉफिट अगर 5 है तो सीपी कितना हो जाएगा? प्रॉफिट अगर 1 है तो सीपी कितना हो जाएगा? 5। सीपी अगर 5 है, प्रॉफिट बराबर 1 है, यहाँ पे एमआरपी बराबर 9 है, कॉस्ट प्राइस बराबर 5 है। सिंपल, कंपेयर कर दो उसका। सिंपल, सिंपल क्या? देखो, कंपेयर किसका? सेलिंग प्राइस का। ठीक है, सीपी अगर 5 है, उसने आपको प्रॉफिट कमाया 1 रुपए, 5 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो आपने उस चीज को कितने में बेचा? 5 रुपए की चीज को 1 रुपए पे कमा के कितने बेच रहे हो? 6 रुपए में। 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए बचाया आपने, फिर उसको बेच दिया, मतलब बेचा कितने में? 1 रुपया बढ़ा के। मतलब कि 5 रुपए में 1 रुपए कमा के बेचा, तो मतलब आपने उसको 6 रुपए में बेचा है। सेलिंग प्राइस कितना है आपका? सिंपल, 6 रुपए।
अब देखो, एसपी कितना है 6। क्या क्या चीज आ गई अब आपके यहाँ? एसपी बराबर 6, एमआरपी बराबर 9, कॉस्ट प्राइस अगर 5। आप एमआरपी में से कोई चीज बेच रहे हो, एमआरपी से कोई चीज बेच रहे हो 6 रुपए में, तो आप उसको छूट दे रहे हो कितने की? 3 रुपए की। वो 3 रुपए की छूट किसके ऊपर मिलेगी? एमआरपी के ऊपर। तो यहां से यहाँ के ऊपर आपकी जो छूट है वो कितने आ गई? 3। अब जो आपका डिस्काउंट परसेंटेज है, ठीक है, जो आपका डिस्काउंट परसेंटेज है, डिस्काउंट परसेंटेज वो कितना है? 3 बटे एमआरपी कितनी है? 9 × 100, मतलब कि 3, मतलब 1/3 × 100 कितना? 33 से 1/3% आपकी क्या है? डिस्काउंट। कितना निकल के आएगा? 33 से 1/3% आपका डिस्काउंट निकल के आएगा। आया होगा आपको समझ में? ये बहुत अच्छा तरीका लगाया मैंने आपको यहाँ पे। आप इसी से सोल्व कीजिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और उसका आंसर मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका 35। क्वेश्चन है, एक मकान X% की छूट देकर Y रुपए में बेचा गया, तो उसका लिस्टेड प्राइस ज्ञात करो। मतलब उसका एमआरपी निकालना है आपको, है ना? आई होप कर लोगे आप इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, 20% और 10% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के समतुल्य है? वही फॉर्मूला, सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सक्सेसिव क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा, सक्सेसिव डिक्रीमेंट हो रहा है। सक्सेसिव डिक्रीमेंट में आपको बताया मैंने आपको क्या, एकल छूट निकालनी है तो z बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। x कितना है? -20। ये कितना है? -10। माइनस माइनस प्लस 10 × 20/100 कितना होगा? -30 प्लस का 2, कितना? -28%। मतलब जो छूट है आपकी वो कितनी है? एकल छूट। मतलब 10%, 20% की छूट दी, फिर आप 10% की छूट दोगे। इससे अच्छा है कि भैया आप 28% की छूट दे दो। बात वही आनी है। लेकिन इसमें पहले 20% छूट एंड 10% एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये हो गया कि दिखने में दिख रहा है आपको 20% की फिर छूट दी, फिर 10% की छूट दी, और कम प्राइस गया। एक्चुअल में देखा जाए तो वो एक तरह से 28% की छूट के बराबर ही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु पे 10%, 20%, 25% की उत्तरोत्तर छूट से किसी वस्तु की कीमत कितनी कम हो जाएगी? सिंपल। प्लस, सबसे पहले माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, फिर जो छूट है वो निकलेगी, फिर उसी छूट को आप अगले सक्सेसिव में लेके जाओगे। आपकी फाइनल डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा? पहले डिस्काउंट है आपका फाइनल कितना है? -10, -20, -10, माइनस प्लस कितना है? -28%। दूसरा है फिर 20, इन दोनों की मिला के क्या हुई छूट आपकी? इन दोनों की मिला के कितनी? -28, -28 प्लस, ये भी माइनस ही रहेगा, छूट देंगे तो 25% की, तो ये माइनस का 25 माइनस माइनस प्लस 25 × 28/100, कार्य इसको 4 बार, 728। ठीक है, ये कितना आ गया आपका? 28%, -28, -25, प्लस का 7। इन दोनों में डिस्कशन हुआ। क्या डिस्कशन हुआ? बोले भाई इसमें से ये घटाते हैं सीधा, आसान पड़ेगा। 728 से तो मतलब 21 ही बचेगा, माइनस का 21 माइनस का 25 कितना? कितना का? सिंपल 46%। ठीक है, मतलब जो एकल छूट है
वो कितनी? 46%। मतलब आप 10% की छूट दो, फिर 20% की छूट दो, फिर 25% की छूट दो। इससे अच्छा है कि आप सीधे एक ही बार में 46% की छूट दे दो। एक्चुअल में वास्तविक जो छूट है वो कितना है? वो छूट है टोटल मिला के 46%। अगर आप उसको बड़ा बड़ा थोड़ा शो ऑफ करना चाहते हो तो लिखो -10%, -20%, -25%। फिर लोगों को लगे यार कि 10 और 20, 30, 30 और 25 कितना हो गया? सिंपल सी बात है, 55% की छूट मिलेगी आपको तो। अरे सक्सेसफुल परसेंटेज डिस्काउंट में आपको सिंपल वही निकालना है। वो कितना निकल के आ रहा है? 46% यहाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार किसी खिलौने पर 20% की छूट देता है, तो उसे वह 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। यदि वह इसे 405 में बेचते, तो इसका लाभ किसमें ज्ञात करो। 20% की छूट देना चाहता है, 20% की छूट देना चाहता है, इसका मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा? एमआरपी पे। ठीक है, एमआरपी पे दिया जाएगा। तो भैया माना कि भाई जो है इसमें इसमें क्या है कि वैसे ये जो अ, आपका एमआरपी है, एमआरपी कितना है आपका? एमआरपी मान लें कि ये एमआरपी है ना, एमआरपी आपका 100 रुपये। ठीक है, एमआरपी कितना है आपका? एमआरपी कितना है आपका? 100%। डिस्काउंट, आप उसको बेच रहे हो कितने में? 80% में। ठीक है, छूट देना चाहता है तो वो उसे 300 रुपये में बेचना पड़ेगा। मतलब कि 80% कितना है आपका? 300 रुपये। यदि वो इसे 405 में बेचेगा तो लाभ परसेंट याद करो उसका। तो मतलब 80% किसके बराबर है? 300 के। तो 100% कितना है? किसके बराबर है? 80% बराबर 300। 100% कितना है? सिंपल, 300/80 टू 100। 300 बटा 80% इंटू 100। कितना निकल के आएगा आपका? सिंपल, 4 से 2, 4 से कितने? 25, ये कितने करके? 15। मल्टीप्लाई किया आपने इसको, 100% बराबर 15 को 25 से गुणा किया, 125, 125, 125, 125 इंटू 3, 375। मतलब वो जो वस्तु थी उसका वास्तविक जो मूल्य था एमआरपी लिस्टेड प्राइस वो कितने थे? 370। अब बोला कि इससे लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ का प्रतिशत कैसे निकलेगा आपका? भाई 375 रुपये में आपने खरीदी तो आप उसको कितने बेच रहे हो? 375 में खरीदी, 375 में 375 रुपये उसकी एमआरपी है। अब वो कितने बेचा? 405 रुपये में। एमआरपी से भी 405 रुपये अधिक ले रहा है। कितना अधिक ले रहा है? 30 रुपये। ठीक है, पोस्ट पेज कितना है आपका? सीपी। अब जो आपके यहाँ पे 300 में बेचना पड़ेगा, 405 में बेचता है। 375 रुपये की चीज है, उसको कितने में बेच रहा है वो? 405 में। तो डिस्काउंट कितना आ गया आपका? 5 और 5 10, 10 और 20, 30%। ठीक है, डिस्काउंट कितना आ गया? सिंपल 30%। अब समझ में आओगे आपको? अब देखो, अभी यहाँ पे क्या है आपको? इसका निकालना है कि उसके लाभ प्रतिशत की गणना करो। 375 रुपए की चीज को कोई 405 में बेच रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है वो? कितना? कितना प्रॉफिट? प्रॉफिट हो रहा है वो कितना प्रॉफिट हो रहा है? वो हो रहा है प्रॉफिट 375, 25 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, कितना? 30। बट क्रय मूल्य कितना है? 375। काट दिया इसको आपने, सिंपल। 25 से काटा इसको, 4, 25 से इसको काटा आपने, 25।
25 125 5। ठीक है, कितना है? 15 से काट दिया इसका आपने। 30 बार इंटू 4 120। ठीक है, कितना निकल गया वो? सिंपल 120। अब वो पूछ रहा है तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ कितना? 375 में। ने खरीदा कितने में वो? 375 में। ठीक है, 375 ये 405 में बेचा है, तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया? 30। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 30। प्रॉफिट परसेंटेज ये है तो क्रय मूल्य कितना हो गया उसका? 3। क्रय मूल्य कितना निकल गया आपके यहाँ से? 375 इंटू 100। ठीक है, 25 से 4 में 25 से कितना होगा? 15। 15 तो इसको काट दिया आपने सिंपल। 30 को कितनी बार? 2 बार। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है निकल के आपका? सिंपल 8%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डीलर 100 रुपए अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% तथा 20% का क्रमिक छूट मिलती है। लागत मूल्य को 10% वह यातायात में खर्च करता है, तो 15% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु किस मूल्य पर बेचना चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा भी है, लेकिन हो जाएगा 2-3 मिनट में आपको करके। तो आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो, क्या बताया मैंने आपको? 10% और 20% की क्रमिक छूट मिलती है और लागत मूल्य पर वो 10% यातायात खर्च करता है। सक्सेसिव क्रमिक छूट है। ठीक है, जब भी आपको क्रमिक छूट मिले, सबसे पहले क्रमिक छूट ही निकालना है। क्या करना है? -10 -20 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 20/100। 2 0 से 2 0। -30 + 2 मतलब 28%। माइनस का 28%, उसको क्या मिले? टोटल डिस्काउंट। ठीक है, टोटल डिस्काउंट कितना मिला उसको? 28%। ठीक, अब वो बोल रहा है कि 100 रुपए की चीज है। ठीक है, MRP कितना है? डिस्काउंट -28। सेल कितना? 100 माइनस का 28 कितना? 72%। ठीक है, कितना? 72%। मतलब कि 100 रुपए MRP था, वो एक्चुअल में कितने में बेचेगा? कितने बेचेगा? सिंपल सी बात है। 72% में। अब लेकिन वो बोल रहे हैं कि उसमें 10% वो यातायात पे कर देता है। कि मतलब जो 72% है ना, जिसमें वो 10% की छूट के बाद खरीदा है, खरीदा है ना, तो जो जिसमें ये खरीदा ना, उसका 10% वो परिवहन पे खर्च करता है। मतलब कि 72 का 10% परिवहन पर खर्च है ना। मतलब कि 72 माइनस 10% 7.2। ठीक है, 72 तो ये है ही सही, प्लस का 7.2 मतलब और एक्स्ट्रा थोड़ा खर्चा हो रहा है ना, इसलिए। वो कितना? 72 को उसमें जोड़ा आपने, सिंपल कितना? 972 प्लस 7.2 कितना हो जाएगा ये? फाइनल प्राइस कितना? फाइनल प्राइस 72 में 7.2 जोड़ा तो 79.2 रुपये। कितना? 79.2 रुपये में वो बेचे। अब आगे है कि
तो वह 15% कमाने के लिए किस मूल्य पे बेचना चाहिए? 15 मूल्य कमा रहे हैं, 15% कमा रहा है, वो किस पे कमा रहा है 15%? जो आप दे रहे हो उसको, वो उसी के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है? फाइनल जो सीपी है, फाइनल सीपी कितना है आपका? 79.2%। ठीक है, कैसे आया? 72 ये प्लस 7.2, इसको जोड़ा, 79.2%। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 15% लाभ कमाने के लिए किस पे बेचना चाहिए? हमने कितने में खरीदा उसको? हमने 72% में खरीदा। 15% लाभ कमाना है, तो 15% लाभ कमाना है, सिंपल 15% निकाल के उसमें जोड़ दो उसके। ठीक है। कैसे? देखो यहाँ पे एक चीज देखोगे आप कि 79.2% इसका एसपी है, और हमारा क्या हो जाएगा, सीपी। ठीक है। तो उसके ऊपर वो 10-15% का लाभ कमा रहा है, मतलब कि 79 किस मूल्य पर बेचना चाहिए, मतलब आपको क्या निकलना है? क्या निकलना है आपको? 15% लाभ का मतलब 115 में बेच लिया, मतलब कि 79.2% बराबर कितना है? 100%। ठीक है। आपको क्या निकालना है? सिंपल 15%। तो 100%, 100, 100%, 100% बराबर कितना है? 79.2। क्या निकालना है आपको? 80%। 79.2 100 इंटू 87.5, 85, 87.5। ठीक है। अब यहां से आपने निकाला, यहां से आपने निकाला 79.2, 79.2 इंटू, सीधा आया तो 15% निकाल लो इसका। सिंपल, इसका 15% निकाल लो। कितना निकल के आएगा? सिंपल, 15, 100। ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या निकल गया आपका? 11.8 रुपीज मोर, 11.88 रुपए। अब जो फाइनल है आपका एमआरपी, एमआरपी कैसे अंकित करेंगे हम? एमआरपी, एमआरपी हमेशा जो आपका सेलिंग प्राइस है ना, फाइनल सेलिंग, एमआरपी के बाद में, तो डिस्काउंट देने के बाद में इसको फाइनल सेलिंग होती है। ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे कि जो 79.2 था, इसका 15% निकाला, ये कितना निकलेगा? 11.8 रुपए। ठीक है। अब जो आपको एसपी रखना है, एसपी, जो आपको एसपी रखना है, जो आपको एसपी रखना है, वो एसपी कैसे रखना है आपको? जो एसपी रखना है आपको, वो कैसे रखना है भाई? 79.2 रुपीज तो उसका क्या आया था? सीपी आया था। अब इसका कितना? 15%, 10% कितना? 7.92। ठीक है। 15% निकालना है, कितना जाएगा ये? सिंपल, इंटू 15/100, कितना आ गया आपका? 11.88 रुपीज। ठीक है। तो बाबा की तो ये कितना आएगा? 79.2 प्लस 11.88, कितना जाएगा आपका? 91.08 रुपीज। तो उसको कितने में बेचना चाहिए? 91.8 रुपीज में उसको, 08 रुपीज में वो चीज उसको बेचनी चाहिए। आंसर आएगा आपका बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य पर बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? मतलब एमआरपी पे ही बेचना चाहता है वो उस चीज को। ठीक है, एमआरपी के ऊपर ही बेचना चाहता है। वही अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है। डिस्काउंट कितना है? 10%, मतलब 10/100 बोले तो 1/10। डिस्काउंट किस पे हमेशा दिया जाता है? एमआरपी के ऊपर। एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट देने के बाद हम लोग क्या करते हैं? सेलिंग कितना हो जाएगा? नो। मतलब कि जो सेल प्राइस है उसकी और एमआरपी है वो कितना है? 9/10। ठीक है, एसपी कित बटे एमआरपी 9/10। अब वो बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर ही बेचे तो 17% लाभ कमाता है। 17% प्रॉफिट। 17% किस पे? 17% प्रॉफिट किस पे कमाएगा हमेशा? उस प्राइस पे। तो प्रॉफिट बटे सीपी बराबर 17/100। यहाँ से एसपी कितना जाएगा? 100 रुपए की चीज पे आप 70 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो तो कितना? 117। ठीक है, बटे सीपी कितना? 100 रुपए। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो एमआरपी है, जो एमआरपी है वही अगर आपकी क्या हो? एसपी हो, सेलिंग प्राइस हो। जो एमआरपी है वही आपकी सेलिंग प्राइस हो, तो इसको आप यहाँ पे भी कंपेयर कर सकते हो, इस चीज से भी। ये इस चीज से भी आप कंपेयर कर सकते हो। सेलिंग प्राइस कितना है? नो। एमआरपी कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? 117। पोस्ट प्राइस कितना है? ये। यहाँ से एसपी एसपी इन दोनों, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपने डिवाइड किया, 1/2। क्या है आपका? 1/, ये कितना है? 9/10 बटा 117/100। सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस कट गया और क्या बचेगा? पोस्ट प्राइस बटे एमआरपी। कितना आ गया आपका? ये काट दे इसको। कितना हो गया? 90/117। ठीक है, 9 से 9 13 17, 9 से फिर कट गया 10 बार, 9 13। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जब एमआरपी ही एसपी हो, है ना, सेलिंग प्राइस हो, अंकित मूल्य पर ही बेचे। अगर आपने कोई चीज अगर आपने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी है, उसको आप 13 रुपए में बेच रहे हो। ठीक है, जब एमआरपी ही एसपी है, मतलब कि सीपी बटा एमआरपी कितना है? 10/13। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 10 रुपए की चीज को 13 रुपए बेच रहे हो, कितना हो जाएगा आपको? 13। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 3/10 इंटू 100। कितना सिंपल? 30%। कितने का परसेंटेज प्रॉफिट आएगा आपका? 30%। मतलब आप कितना प्रॉफिट कमाओगे? 30%। तो ये थे हमारे सबसे बेस्ट क्वेश्चंस डिस्काउंट के। और आई होप आपको समझ में आएंगे। कुछ भी कोई डाउट हो तो आप मुझे प्लीज नोट करवाइए, ताकि मैं और भी आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। आप वीडियो को पूरा देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इसको, ताकि और भी जो मैं वीडियो है रेगुलर लेके आऊंगा, हर 2 दिन में आपके सामने अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊंगा। अच्छे अच्छे चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, इसमें बहुत मजा आने वाला है। पूरे वीडियो लेक्चर्स में आपके फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। अभी के लिए गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।